नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शासन ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीन वापस लेने का फैसला लिया है। योगी सरकार का ये फैसला छोटा फैसला नहीं है, ये बहुत बड़ा फैसला है। ये फैसला उन लोगों के लिए भी एक सबक है, जो आजम खान की हिमायत करते दिखते हैं। उनके लिए भी जो गलत धंधे करके ये समझ लेते हैं कि उनकी कारगुज़ारियों का किसी को पता नहीं चलेगा। आज़म खान की मनमर्ज़ियाँ तभी तक चली जब तक उन पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का हाथ रहा। उसके बाद तो ये होना ही था। अच्छा, पिछले दिनों मेरे शो पे आए थे जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार सतीश मिश्रा जी। उन्होंने पहले ही ये आशंका व्यक्त कर दी थी और उन्होंने अपनी टिप्पणी में ये कह दिया था कि ऐसा ही होगा। मैं आपको वो क्लिपिंग भी दिखाती हूँ। अपनी यूनिवर्सिटी इस आदमी ने बनवाई है, जौहर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। उसका जो उसकी जो रिपोर्ट है इनकम टैक्स विभाग के पास कि उस यूनिवर्सिटी में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से वो यूनिवर्सिटी बनी है। तो ये हुँ, आजम खान के पास ये 5,000 करोड़ रुपए आए कहाँ से? ये दर्शक ये भी जानना कि आजम खान का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, ये आदमी रामपुर के नवाब के यहाँ इसके पिताजी घरेलू नौकर थे। कुछ हुँ, लोग कहते हैं कि कुक थे, कुछ लोग कहते हैं कि उनके अस्तबल में नौकरी करते थे, यानी कर्मचारी थे उनके यहाँ, वो भी बहुत निम्न श्रेणी के, चतुर्थ श्रेणी के। तो जी, उनका बेटा 5,000 करोड़ की उसने यूनिवर्सिटी कहाँ से बनवाई? तो वो जवाब देना अभी बहुत मुश्किल पड़ेगा आजम खान को, जिस समय अदालत में दस्तावेजों सामना होगा। तो ये इस तरह के लोग ये झूठे बेईमान लोग हैं। और ये आदमी तो वैसे भी भारतीय राजनीति में कलंक था। इसकी ये जो पहली बार 89 या 90 में जब तब चर्चा में आया, जब इसने जो है भारत माता को डायन कहा, तब ये पूरे देश में चर्चा हुई थी कि एक समाजवादी पार्टी के नेता है जिसने भारत माता को डायन कहा है, संविधान को फाड़ा है या संविधान को जलाया है, ये भी चर्चा थी। तब जी, से ये आदमी लाइमलाइट में आया। तो इसकी शुरुआत ही देशघाती कुकर्म के साथ हुई थी और उसके बाद एक लंबी कहानी है, लेकिन अब इसके पाप का घड़ा फूटा है। अब अपने पाप का घड़ा फूटा है, तो ये इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन अभी अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कितना जहरीला और कितना जी, सांप्रदायिक रूप से जहरीला व्यक्ति है, कितना जी, असामाजिक तत्व है कि इसके मेरे ख्याल से दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल होगी। जी। को छोड़- तो आपने देखा कि मिश्रा जी ने ये आशंका पहले ही व्यक्त कर दी थी। सरकार की तरफ से आज़म खान पर लीज़ की शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप है और मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग ने इस निर्णय को मंजूरी दे दी। अब इस ज़मीन को बेहद कम दाम पर उद्योग लगाने के लिए ग्राम समाज को देने की तैयारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस निर्णय की आलोचना की है। ऑब्वियसली उन्होंने तो इस निर्णय की आलोचना करनी ही थी, क्योंकि उन्हें वो सारे वोट चाहिए जो आज़म खान के रास्ते उन्हें मिल रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव को योगी का जवाब मिल चुका है। दरअसल ये मामला 1990 का है। तब रामपुर में बीएसए ऑफिस के पास 4,000 बच्चों वाला एक राजकीय मुर्तज़ा स्कूल हुआ करता था। आज़म खान ने नियमों के खिलाफ जाकर के स्कूल को खाली करवा लिया और इसकी पूरी ज़मीन जौहर ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड करा ली। सपा की दोबारा सरकार बनने पे आजम ने इस ज़मीन की लीज़ अपने निजी रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम पर ट्रांसफ़र करवा ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे कंप्लीटली हेरा-फेरी माना। अब सवाल ये भी है कि 100 करोड़ रुपए की ज़मीन आज़म खान को महज़ 100 रुपए के सालाना लीज़ पे कैसे दे दी गई? अभी कहा ना कि उनकी मनमर्ज़ियाँ जो हैं मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की राज में ही चल सकी। अब योगी राज है, तो यहाँ पर तो हर काम नियम और कानून से होता है। इसे 4,000 बच्चों का भविष्य जो है, वो भी सुधरेगा और अब माध्यमिक शिक्षा विभाग औ और जौहर ट्रस्ट से ज़मीन और भवन को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस ज़मीन को ग्राम समाज को सौंपते हुए यहाँ उद्योग धंधे लगाने की घोषणा भी हुई है। एक और बात दोस्तों समझने की है कि योगी कैबिनेट में
इस फैसले को जेल में बंद आजम खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अच्छा, ये कार्रवाई जो है सक्सेना की शिकायत पे हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने योगी सरकार पे आरोप लगाया है कि आजम खान को मुस्लिम होने के नाते परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ऐसे कदमों को एक गलत परंपरा बताया है। और देखिए मज़ेदार बात क्या है, अपने जो संबोधन है उसमें उन्होंने क्या कहा है, आजम खान को साहब कहा है और साथ में उनके आदरणीय भी जोड़ा है, जो इस समय जेल में है। अब देखिए, इसे कहते हैं ना तुष्टीकरण की राजनीति, और सामने 2024 का चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव दिख रहे हैं उन्हें। आजम खान के नाम से नाम के साथ साहब लगाएँगे, आदरणीय लगाएँगे, तभी ना उनके सारे वोट उनको मिलेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, योगी सरकार के इस फैसले से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अखिलेश यादव को हुई है, और अगर ऐसा नहीं कहेंगे वो, तो उनका मुस्लिम वोट उनके हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, जब पहले आजम को जेल हुई थी ना, तब भी अखिलेश यादव, इनफैक्ट मुलायम सिंह यादव भी उस समय उनसे मिलने नहीं गए थे। उनका ये कहना था कि इन पे बड़े संगीन आरोप हैं। लेकिन बाद में जब अ, मुल्ला मौलानाओं ने इन दोनों बाप-बेटे की अस्तशी करी, तो फिर ये मजबूरी में वहाँ गए और जाकर के उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाए और उनको सोशल मीडिया पे शेयर भी किया। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि आज़म खान के जो वोट हैं, वो अखिलेश यादव के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आने पे आप इसे अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बातों को समझ सकें। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।